नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 21 तारीख है और पिछले 12 घंटे के अंदर जो खबरें आई हैं वो इस ओर इशारा कर रही हैं कि अब ईरान पर हमला होना तय है। और जो मेरे पास खबरें हैं उसके मुताबिक टारगेट पर इस बार है इस्फहान और हमले की बड़ी शुरुआत इस्फहान से हो सकती है। ईरान का वो न्यूक्लियर सेंटर जिसके अंदर एनरिच्ड यूरेनियम होने की आशंकाएं जताई जा रही है, संभावनाएं जताई जा रही हैं। देखिए, 3 बैठक हुई। मैं आपको आज विस्तार से 2-3 मुद्दों पर बात करूंगा, लेकिन पहले 3 ऐसी बैठकें हुई हैं पिछले 12 घंटे के अंदर जिसपे ईरान पर हमले का प्लान तैयार हो चुका है। सबसे बड़ी बैठक हुई है ब्रैड कूपर और जनरल डैन केन के बीच। ब्रैड कूपर जो कि सेंटकॉम के चीफ है, जो हमले करती है यूनिट ईरान के ऊपर हमले करती है जो अमेरिकी सेना, सेंटकॉम जो है उसके चीफ, और दूसरे डैन केन जो चीफ ऑफ जॉइंट ऑफ स्टाफ है अमेरिका के। इन दोनों के बीच बैठक हुई है और हमले का प्लान लॉक कर दिया गया है कि कहां कहां हमले होने हैं। खार्ग आइलैंड पर, केशम आइलैंड पर कैसे हमले होंगे, इस्फहान पर कैसे हमले होंगे, क्या ग्राउंड ऑपरेशन होगा नहीं होगा, यह प्लान तैयार है। इसके अलावा दूसरी बड़ी बैठक होती है अमेरिका और इजराइल के अधिकारियों के बीच। इसमें नेतन्याहू भी शामिल थे और बड़ा प्लान तैयार हुआ कि इजराइल कैसे हमले करेगा, अमेरिका कहां से हमले करेगा, इसको लेकर प्लान तैयार हुआ। उसके बाद तीसरी बैठक होती है नेतन्याहू की अपने आर्मी के ऑफिसर्स के साथ, जिसमें यह प्लान तैयार किया गया है कि अमेरिका किस तरह से स्ट्राइक करेगा। और अब यह तय है, जो खुफिया एजेंसी जिस ओर इशारा कर रही हैं कि ईरान पर हमला अब तय हो चुका है। लेकिन इस बीच 2 बड़ी खबरें। देखिए, आखिर इतना वक्त क्यों लगाया अमेरिका ने ईरान पर हमला करने को लेकर, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जब ये जंग हुई, करीब 40 दिनों तक ये जंग चली सीज फायर के पहले, उस दौरान लगातार इस तरह की खबरें आई कि ईरान ने जो है वो अमेरिका के कई जेट्स गिरा दिए हैं। खबरें आ रही थी कि अमेरिका के 10 जेट गिरे हैं, फिर उसके बाद खबरें आई कि अमेरिका के 13-14 जेट्स गिर गए हैं। अमेरिका के अखबार, यूरोप के अखबार, हिंदुस्तान का मीडिया इस तरह के दावे कर रहा था कि 10 से 12 अमेरिका के जेट गिरे हैं। उस जंग के बीच में एकमात्र हिंदुस्तान का यह पॉडकास्ट चैनल, मैंने यह दावा किया था कि 25 से 30 अमेरिका के जेट तबाह हो गए हैं। आप मेरा वीडियो उठा के देख लीजिए। मैंने डंके की चोट पर यह दावा किया था कि अभी आप 25 से 30 गिरने की बात है, लेकिन जब यह जंग खत्म होगी उसके बाद जो आंकड़े आएंगे उसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। और कल अमेरिका की कांग्रेस, मैं अब किसी एजेंसी की बात नहीं कर रहा हूं, अमेरिका की संसद की एक फैक्ट फाइंडिंग कमिटी जो थी, जो सर्च कर रही थी, उसने यह बात कही है कि अमेरिका के 42 जेट, 42 जेट्स ईरान ने तबाह किए हैं इस जंग के बीच। यह दावा अमेरिका की संसद की वो कमेटी जो है वो कर रही है। रिसर्च सर्विस रिपोर्ट जो है उसमें आई है। देखिए खबर क्या है, देखिए, यूएस कांग्रेशनल रिसर्च सर्विस रिपोर्ट एक्नॉलेज्ड दैट 42 अमेरिकन एयरक्राफ्ट्स वर डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड ड्यूरिंग द वॉर ऑन ईरान। अमेरिका की संसद की ये जो कमिटी है, रिसर्च सर्विस रिपोर्ट जो दे रही है, इसमें यह दावा कर रही है कि 42 जेट अमेरिका के जो है वो हिट किए ईरान ने, और एक्चुअल नंबर इससे भी ज्यादा हो सकता है। मैंने आपको कहा था। देखिए, बड़ी सारी चीजें ऐसी होती हैं, जब आप जंग में किसी चीज का एनालिसिस करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजों का डेटा अपने पास रखना पड़ता है। रडार्स पर कितने प्लेन फ्लाई किए हैं, कौन से सेंटर से फाइटर जेट टेक ऑफ कर रहे हैं, F-16 कहां से टेक ऑफ कर रहा है, F-35 कहां से टेक ऑफ कर रहा है, किस जगह पर ईरान के अटैक्स ज्यादा हैं, कौन से बेसिस पर जो है अटैक। ये सब एनालिसिस करने के बाद इस तरह के जो दावे हैं मैंने रखे थे अपने पॉडकास्ट में कि 25 से 30 जेट ऑलरेडी हिट हो चुके हैं अमेरिका की, और ये संख्या बढ़ सकती है। और ये इस बात की मुहर है, अमेरिका खुद इस बात को मोहर लगा रहा है। बड़े सारे लोगों ने सवाल उठाए मुझ पर कि आप जो बात कह रहे हैं ये आप एग्जैजरेशन कर रहे हैं, बड़ा चढ़ा के आप बता रहे हैं, अमेरिका इतना पावरफुल देश है और ईरान कैसे उसे हरा सकता है, इतना नुकसान कैसे पहुंचा सकता है, आरजीसी के दावे गलत है। इस तरह के तमाम आरोप मेरे पर लगे। लेकिन आज अमेरिका की संसद की ये कमिटी कह रही है कि 42 जेट हिट हुए। खबर एक बार फिर सच साबित हुई। जब ये जंग शुरू हुई थी
तब भी ये सवाल उठते थे कि आप जो है ईरान को बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं, आप ईरान कैसे मुकाबला करेगा अमेरिका। मैंने तब भी कहा था, बार बार मैं ये बात रिपीट कर रहा हूं कि शाहिद ड्रोन और ईरान की मिसाइल्स बेहद घातक साबित होंगी, और देखिए वही हुआ। और अब ये एक और दावा साबित हुआ है 42 अमेरिकन जेट्स का। दूसरी बड़ी खबर, ये तो अभी अभी की बात है, ज्यादा पुरानी नहीं है। यूएई के न्यूक्लियर सेंटर पर, न्यूक्लियर प्लांट पर अबू धाबी में हमला होता है। इस हमले के बाद अगले दिन मैंने आपको वीडियो बनाया था, आपको याद भी होगा, अभी 2-3 दिन पुरानी ही बात है। मैंने वीडियो बनाया था, मैंने आपको यह कहा था कि यह हमला किसकी तरफ से हुआ है यह साफ नहीं है, यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। जो रडार्स बता रहे थे, जो चाइना से खबरें थी, सोर्सेस से बड़ी सारी चीजें होती है जो आपको एनालाइज करनी होती है। जो रशिया और चाइना के सैटेलाइट्स जो बात बता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि सऊदी अरब का एयर स्पेस ट्रैवल करके ये ड्रोन्स आए थे जिन्होंने अबू धाबी में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला किया। और अब ये बात निकल के सामने आ रही है, इस तरह के दावे ईरान कर रहा है कि ये हमले इजराइल ने करवाए थे। इजराइल ने यूएई में अबू धाबी में न्यूक्लियर प्लांट पर हमला नेतन्याहू के कहने पर करवाया गया। इजराइल ने ड्रोन भेज के हमले करवाए गए। इराक में 2 सीक्रेट बेसेस हैं इजराइल के, इस तरह की खबरें हैं। और वहां से ये जेट्स ने, ये ड्रोन्स ने टेक ऑफ किया था। जो 3 ड्रोन आए थे, 2 को यूएई ने मार गिराया, तीसरा अबू धाबी में उस जनरेटर पर गिर गया जो न्यूक्लियर प्लांट का था। और मकसद यह था कि ईरान और यूएई के बीच हालात खराब हो जाएं। यह कोशिश थी इजराइल की। इस तरह की बात ईरान ने अपने नई रिपोर्ट में कही है, जो कि सैटेलाइट से इमेजेस आई हैं उसके आधार पर। देखिए, मैंने वीडियो बनाया था, आपको मैंने यही सवाल उठाए थे कि आखिर ड्रोन आया। ये बहुत आसान होता है कि कहीं पे भी किसी भी अरब देश पर हमला हुआ, उसके बाद आपने दावे कर दिए। भाई, ईरान ने कोई क्लेम नहीं किया, आईआरजीसी की तरह आपको पैटर्न भी समझना पड़ेगा। ईरान की तरफ से जब भी जो भी हमले हुए, ईरान की सेना उसको क्लेम करती है कि हाँ, हमने अमेरिकी शिप पर हमला किया, हाँ, हमने जो है अमेरिकी एयरप्लेन को गिरा दिया। इस तरह के दावे ईरान की सेना अपनी तरफ से करती है। लेकिन यूएई पर जब हमला होता है, न्यूक्लियर सेंटर पर जब हमला हुआ, न्यूक्लियर प्लांट के बीच, एक तो अचानक से बीच में हमला हो गया, कुछ इस तरह की कोई घटनाक्रम तो था नहीं, लेकिन वो हमला हो जाता है। उसके बाद आईआरजीसी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, यहां तक कि यूएई ने भी कुछ नहीं कहा कि ये ईरान ने हमला किया या नहीं किया। इस तरह की खबरें आ रही थी कि हूती ने करा दिया होगा हमला, इस तरह की खबरें चल रही थी। लेकिन देखिए, कोई भी चीज़ छुपती नहीं है। सैटेलाइट्स जो है चाइना के भी, रशिया के भी, वो एक एक चप्पे चप्पे पे मिडिल ईस्ट पे है, और हर चीज़ जो निकल के सामने आ जाती है। और अब जो बताया जाता है कि इसको समझने के बाद जो चीज़ें निकल के आई कि ये हमला इजराइल की तरफ से करवाया गया था, ऐसा दावा ईरान कर रहा है। देखिए, इंटरेस्टिंग बात देखिए। और यूएई में न्यूक्लियर सेंटर पर जब हमला हुआ, उसके बाद जब ये स्थिति बनी कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है, क्या बयान आया कि भाई मैं हमला करने जा रहा था, हम तैयार थे हमला करने के लिए, लेकिन सऊदी ने कहा, कतर ने कहा और यूएई ने कहा, इसलिए मैंने हमला टाल दिया। अब आप खुद सोचिए, अगर यूएई के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर ईरान ने हमला करवाया होता, तो यूएई अमेरिका को हमला करने कहता या रोकने कहता? लेकिन यूएई की तरफ से बताया जाता है कि हमला रोकने के लिए कहा गया अमेरिका को। वजह यह थी कि यूएई के पास भी यह सबूत थे कि यह हमला ईरान ने नहीं किया और यह फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। मैंने अपने वीडियो में मैंने आपको बात बताई थी कि अरब देशों को ईरान से भिड़ा के इस पूरे इलाके में अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश हो रही है, और कौन कहां कैसे हमला कर रहा है इसके बारे में कोई साफ रिपोर्ट सब तक सामने नहीं आई। आप विश्वास मत कीजिए, और देखिए वही बात निकल के सामने आ रही है। दूसरा बड़ा दावा जो है वो सही साबित हो रहा है कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। अब देखिए तीसरी बड़ी बात, ये जो हमले बार बार जो खबर आ रही है कि हमले जो हैं होने जा रहे थे, लेकिन इतना टाइम डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लिया? इसकी बहुत बड़ी वजह है ये जो 42 एयरक्राफ्ट गिरे हैं अमेरिका के या हिट किए ईरान ने। इसके बाद अब रिपोर्ट ये है पेंटागन की कि अगर अमेरिका के जेट्स हमला करते हैं तो बड़ी संख्या में रशिया ने और चीन ने अपना डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मिसाइल्स प्रोवाइड कर दी हैं ईरान को इस सीज फायर के दौरान, ऐसी खबरें हैं। और ईरान ने अमेरिकन जेट्स का एक एक मूवमेंट
जो है वो समझने की कोशिश की कि अमेरिकी जेट जब हमला करते हैं तो वो कहां से टेक ऑफ करते हैं, कितना मिनट लेते हैं हमला करने में, उनमें हवा में रिफ्यूलिंग कब की जाती है, कितने समय तक फ्यूल अवेलेबल होता है, रिफ्यूलिंग कैसे होती है, कौन से जेट रिफ्यूलिंग करते हैं, जो जेट रिफ्यूलिंग करते हैं KC-135 वो कहां से उड़ते हैं, इन्हें राउंड अबाउट लेने में कितना टाइम लगता है, एक एक चीज की जानकारी ईरान के पास है। और पेंटागन को यह पता है कि अगर अब की बार हमला होता है तो हो सकता है ये 42 इस बार गिरे, अगली बार 100 से ज्यादा अमेरिकन प्लेन्स गिर जाएं। बिल्कुल आश्चर्य की बात नहीं होगी। एक एक चीज की ईरान ने एनालिसिस करके बैठा है। ईरान की अगर हमला होता है तो कैसे अमेरिकन जेट्स गिराए जाएं, और इसकी हरी झंडी जानते हैं आप कहां से आई है? बीजिंग से आई है। देश के दो शक्तिशाली नेताओं की बैठक होती है, पुतिन और जिनपिंग की। उसमें विस्तार से बात हुई है कि कैसे अगर अमेरिका ने हमले किया है तो अगर हमला करता है अमेरिका तो कैसे इस बार डोनाल्ड ट्रंप की एयरफोर्स को तबाह करना है। इसका प्लान बीजिंग में तैयार हो चुका है। देखिए, मेरे पास कोई सोर्स नहीं है इस बात को प्रूफ करने का। मुस्तफा खामेनी की बताया यह जाता है कि पुतिन और जिनपिंग ने इस मीटिंग के बीच में मुस्तफा खामेनी को फोन लगाया गया और यह तय किया गया है कि आगे क्या करना है। संभवतः एक खबर बाहर आएगी तो उसके बारे में हम डिटेल में ऑथेंटिक जैसी ये खबर सामने आ जाएगी तो बात करेंगे। मैं रिपीट करता हूं आपको, पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात के बीच ऐसी खबरें हैं कुछ खुफिया सोर्सेस से, मुस्तफा खामेनी को ईरान फोन लगाया गया, सुप्रीम लीडर को, और उनको बताया गया कि अगर हमला होता है तो क्या किया जा सकता है। कल मुस्तफा खामेनी का बयान आया है कि या तो हम शहीद होंगे या हम जीतेंगे, हम सरेंडर नहीं करेंगे। और ये पुतिन और जिनपिंग के बयानों के बाद आया है। आप जिनपिंग और पुतिन के बयान देखिए कि वो क्या कह रहे हैं। पुतिन का बयान ये आ रहा है, उन्होंने इस बात को साफ कर दिया है। देखिए, यूरेनियम को लेकर बातचीत कर दी गई है, जो ऑप्शन है वो सामने रख दिया गया है और ये डेड एंड है, आखिरी ऑप्शन है बस, कि अगर यूरेनियम रूस को दे दिया जाए, शायद हो सकता है ईरान इसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या ट्रंप तैयार होंगे? न्यूक्लियर मुद्दे को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच किसी तरह की कोई बातचीत अभी आगे बढ़ती नहीं दिख रही। इसलिए अगर आपको इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि कहीं कोई डील की संभावना है, कोई डील हो जाएगी, वो डील नहीं होने वाली। ये जो तीन देश कोशिश कर रहे हैं, पूरा अरब कोशिश कर रहा है, क्योंकि ये बात अब सबको समझ आ चुकी है, खास तौर पर सऊदी अरब को मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उनको ये बात समझ आ चुकी है कि अगर ईरान पर हमला होता है उसका नतीजा होगा कि वो जो एक 2030 का अपना एक पावरफुल इकोनॉमिक प्लान लेके चल रहे हैं वो पूरी तरह से जलकर खाक हो जाएगा। और इस बार जंग बेहद भयानक होने वाली है। अब्बास अराक्ची साहब का बयान देखिए, उन्होंने ये क्या कहा। Months after initiation of war on Iran, US Congress acknowledges loss of dozens of aircraft worth billions. Our powerful armed forces are confirmed as first to strike down a touted F-35. अब्बास अराक्ची साहब ने कहा कि भैया हमारी जो सेना है उसने पहली बार जो F-35 जिसके बड़े गुणगान गाए जाते थे, हमने पहला F-35 डाउन किया है और ये ईरान की सेना ने कर दिखाया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, विद लेसन्स लर्न्ड एंड एक्नॉलेज वी गेन्ड रिटर्न टू वॉर विद फीचर्स में मोर सरप्राइजेस। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में हम और बड़े सरप्राइजेस दे सकते हैं। ये इशारा है एक बार अब्बास अराक्ची साहब विदेश मंत्री का ये कहना। बार बार देखिए ईरान की तरफ से बात कही जा रही है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा। ये बड़ा सरप्राइज क्या हो सकता है? क्या ये बड़ा सरप्राइज, ये जो 42 जेट गिरे, क्या इसी अंदाज में डिफेंस सिस्टम के जरिए जवाब दिया जाएगा? क्या बाबल मंदेब बंद कर दिया जाएगा, या फिर उस मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जाएगा जिनकी रेंज पिछली मार के मुताबिक और ज्यादा है? और क्या नए ठिकाने निशाने पर होंगे? अरब तो पूरा जलेगा ही जलेगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ये इस ओर इशारा कर रहा है कि अगर जंग है, तो अगर जंग होती है, अमेरिका हमला करता है, तो इस बार शायद पिछली बार के मुकाबले और घातक जंग देखने को मिले। इसमें कोई शक नहीं है कि कम से कम मिडिल ईस्ट में वर्ल्ड ऑर्डर बदल चुका है। यहां पे पुतिन, जिनपिंग और ईरान की परमिशन के बिना अब किसी तरह का कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। हॉर्मुज में दोनों के जहाज आमने सामने खड़े हुए हैं।
ईरान ने ऐलान कर दिया है कि पूरे हॉर्मूज पर अब हमारा अधिकार होगा। पहले तो हमने छोड़ रखा था, यहां से इंटरनेशनल एरिया छोड़ रखा था जहां से जहाज निकल रहे थे, लेकिन अब यहां से कोई भी जहाज हमारे नियमों के मुताबिक ही क्रॉस होगा और जैसा ईरान की सेना चाह रही है उसके मुताबिक ही क्रॉस होगा। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जेडी वेंस का एक बयान आया है। जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो और देश भी परमाणु बम बना लेंगे। जैसे सऊदी अरब कहता है कि अगर ईरान ने किसी तरह का कोई एक्सप्लोजन किया तो हम भी फौरन करेंगे। यानी हकीकत यह है कि पूरे मिडिल ईस्ट में इस समय एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है और इजराइल है और दूसरी तरफ अरब देश हैं जो कि हमला करने के पक्ष में नहीं है, और तीसरी तरफ जो है ईरान है, रूस है और जिनपिंग है। और इन तीनों का पलड़ा बहुत भारी है इस समय, और किसी भी तरह का हमला डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा नुकसानदेह साबित हो सकता है, खासकर उनके मिड टर्म पोल्स के लिए जिसमें उनकी हार तय मानी जा रही है। कल तो ये प्रस्ताव भी उनके खिलाफ जो है पास हो गया सीनेट में, और कई रिपब्लिकन सांसद जो है उन्होंने अगेंस्ट जाके वोटिंग दे दी, जो कि लिमिट करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के अधिकारों को। यानी कुल मिला के हालात ये हैं कि एक तरफ जंग की बड़ी तैयारी पूरी हो चुकी है और इंतजार सिर्फ इस बात का है कि क्या आखिरी वक्त में किसी तरह का जो अरब देशों की तरफ से कोशिश हो रही है कि कुछ बातचीत शुरू की जाए या किसी डील तक पहुंचा जाए, क्या मामला उस दिशा में जाएगा, या जैसा ईरान कह रहा है कि या तो शहीद होंगे या जीतेंगे। जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।